अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं ना, तो ये रेसिपी रेडियो पर, ढाबों पर और रेस्टोरेंट पर बिकना स्टार्ट हो जाती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन दाबू की रेसिपी। ये बहुत ही फेमस रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त जूसी बनकर तैयार होती है, अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। और जिस तरह से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ना, यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी को किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलोग्राम चिकन लेंगे और इसको जो है वॉश करने का भी तरीका बताऊंगी आपको। और सबसे पहले हमने जो चिकन लेना है ना, वो मोटे पीसेस होने चाहिए। मैंने थाई के पीसेस लिए हैं, जो लेग पीसेस होते हैं ना वो वाले, और इसके जो पीसेस हैं वो अपने मोटे ही रखवाने हैं। और इस पे अब हम सबसे पहले डीप कट्स लगा लेंगे। कट्स आपने बोन तक लगाने हैं, ताकि जो मैरिनेशन के लिए जब हम इस चिकन को रखेंगे तो मसाले अंदर तक जाएंगे। और दूसरा ये है कि जब डीप कट्स लगाए जाते हैं, जब हम इस चिकन को फ्राई करते हैं ना, तो ऑयल इसके अंदर तक, तह तक जाता है। इसलिए आपका चिकन जो है वो बहुत अच्छे से अंदर तक गला हुआ होता है। यही मेन चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो रेडियो वाले और ढाबों वाले इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं। ठीक है। अब मैंने सारे जितने भी मैंने यहाँ पर चिकन लिया ना, इसको मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं। मैं आपको इसको वॉश करने का तरीका बता देती हूँ कि मैंने इसमें डाला है नमक, आधा चाय का चम्मच, और इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। लेमन जूस आपके पास रखा है, आप इसमें लेमन जूस ऐड कर दें, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दीजिएगा। ठीक है। इसमें आधा 1 लीटर पानी डालकर तकरीबन मैं इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए रख दूँगी। इससे ना, इस तरह रखने से पानी के अंदर इस चिकन में जो टेस्ट डेवलप होगा ना, यकीन करें वो बहुत ही लाजवाब होगा। और जो चिकन है इसकी जो क्लीनिंग होगी वो भी बेहतरीन किस्म की होगी। आपका चिकन बिल्कुल सफ़ेद रह जाएगा। दूसरी चीज़ आपने नोट की होगी कि इस चिकन के साथ ना चर्बी थी, इसके साथ फ़ैट था। मैंने उस फैट को रिमूव नहीं किया है, बल्कि इसको रहने दिया है। अगर आपको पता हो तो चिकन के साथ जो चर्बी होती है ना, चर्बी वाला कोई भी गोश्त हो, तो उसके साथ रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनती है। अब ये आप पे है, आप चाहें तो इसको जो है रिमूव भी कर सकती हैं। अब वो चिकन जो है ना, इसका पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया, छन्नी में निकाल कर रख दिया था। और चिकन को अच्छे से आपने ड्राई होने देना है। आपका चिकन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मैरिनेशन की तरफ, चिकन के मसाले की तरफ। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमें दही चाहिए होगा। मैंने 1 कप दही लिया है। दही आपका गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। लेमन जूस इसमें जाएगा 3 खाने के चम्मच, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 एंड 1/3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। तिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। स्पाइसेस जो है ना, ये आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकती हैं। फूड कलर इसमें जाएगा ½ टी स्पून। और मैंने यहाँ पर ली हैं काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। अब इस चिकन के ऊपर ना थोड़ी सी हल्की सी लेयर होती है, उस लेयर को बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे बेसन आधा कप, और साथ ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर 3 खाने के चम्मच। और अब इन तमाम मसालों को, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। और अब आपने इस चिकन को बहुत ही अच्छे से इस मसाले के साथ कोटिंग करनी है। जो हमने डीप कट्स लगाए हैं ना, ये सारा मसाला उन कट्स के अंदर तक आपने पहुंचाना है। इतने अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। और अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप ये वाला काम रात को ही करके रख दीजिएगा। घर पर अगर दावत है, मेहमान आ रहे हैं और आप प्रिपरेशन कर रही हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस चिकन को रात को पहले से ही बना कर रख दें। यकीन करें उसका जो आउटकम आता है ना, वो लाजवाब होता है। और मैंने भी ये वाला काम रात में ही करके चिकन को फ्रिज में रख दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है इन केस, तो आप इसको आधे घंटे तक के लिए तो लाजमी मैरिनेशन के लिए टाइम दीजिएगा।
और अब हम इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि जो दाबू चिकन होता है ना, इसके ऊपर तिल होते हैं, तो मैं यहाँ पर सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में आपने इसके ऊपर तिल डालने हैं और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चिकन हमारा फ्राई होने के लिए तैयार है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है चिकन को फ्राई करना। तो मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। कभी भी चिकन को बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में फ्राई नहीं किया जाता, बल्कि मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, उसमें आपने चिकन को फ्राई करना है। और जब भी आप चिकन पर इस तरह की लेयर बना के फ्राई करें, तो कभी भी उसको फ़ौरन से उसकी उलट पुलट नहीं स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि चिकन को एज इट इज़ रहने दें 5-1 मिनट तक के लिए, ताकि जो मसाले की लेयर इसके ऊपर बनी हुई है वो चिकन को अच्छे से चिपक जाए और उसकी लेयर अच्छे से कुक हो जाए। तो जब देखें कि चिकन के साथ जो मसाला है वो भी हल्का फुल्का पक चुका है, फिर आपने इसको जो है उलट पुलट करके इसको आपने हर तरफ से पकाना है, तब तक जब तक कि आपका चिकन अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी नहीं हो जाता है। तो मुझे इस चिकन को फ्राई करने में तकरीबन 12 मिनट लग गए थे, एक बैच को फ्राई करने में, और हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन दाबू तैयार है। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है और अंदर से बहुत ही जूसी। आपको ना इस चिकन के एक एक रेशे के अंदर जो हमने मसाले की मैरिनेशन किया है ना, वो आपको इस चिकन में मिलेगी, यकीन करें। तो रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, रेसिपी को लाजमी आपने लाइक करना है, इसे शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप देख सकते हैं मेरा चिकन अंदर तक पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को ट्राई करना है और इसके फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। तो मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।